नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं फलोदी संदेश। मैं हूं विनोद रामावतार बोरा। आज की खबर फलोदी से। और ये हर जिले का वार्षिक निरीक्षण होता है। आरएसी की यूनिट का भी होता है, हर साल होता है। उससे क्या होता है, वैसे तो काम जिले वाले करते ही रहते हैं, पर एक थोड़ा सा और पोस्ट मिल जाता है। तो उसके तहत किया तो क्योंकि आपको पता है भाई नया जिला बना, बहुत सारे संसाधन धीरे धीरे जुटाए जाएंगे, थोड़ा स्टाफ भी और बढ़ता जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें और सुधरती जाएंगी। शुरुआत में जो भी आता है उसको काफ़ी चैलेंज में नया जो एस्टेब्लिशमेंट होता है, और काम यहाँ ठीक है। हमने जो जोर दिया है वैसे इस पर दिया है बेसिकली, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान है, तो इधर क्या है कि जातिगत भावनाएं वगैरह की कई बार शिकायत आती है। वैसे तो समझे कि पूरे इंडिया की है शिकायत, कोई यहाँ की विशेष रूप से नहीं है, यहाँ की भी है और जगह की भी है। और चूँकि मैं तो मानवाधिकार हूँ, तो एक तरह से कई बार जैसे सार्वजनिक दुकान होती है, जो बाल काटने की समस्या आती है, जो बाल नहीं काटते, कई मतलब जैसे बाल की जाति हो गई और कई और जगह कई दूसरी जातियों को भी समस्या आती है। तो मेरा यह है कि अपने एसपी मैडम के नेतृत्व में और मतलब ये समस्या का अपन जिले को मुक्त कराना चाहते हैं। इसके तहत मतलब ऐसे जो अपने हर जो उसका थाना है उसके बीट कांस्टेबल उसका मतलब जाएंगे, पता करेंगे, जिस गांव में भी समस्या होगी तो उस गांव में बुला करके समझा देंगे और कोई कार्रवाई की जाता है, नोटिस दी जाएगी और उसको खत्म भी कर देंगे। और कलेक्टर साहब भी इसमें सहयोग करेंगे। तो कलेक्टर एसपी अपने चाहते हुए कलेक्टर साहब जिला जी अटल और मैडम पूजा जी के एसपी मैडम के नेतृत्व में ये समस्या यहाँ से खत्म हो जाए। देखो, मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे जो वाल्मीकि जाति के या कईयों के बाल नहीं काटे जाते, वो बड़ा मानवाधिकार का बहुत बड़ा हनन है। उसके लिए सबसे मतलब क्राइम मीटिंग में निर्देश दे दिए, एस साहब को कलेक्टर साहब से भी बात हुई, उसमें दे दिए। तो मैंने 1 महीने के अंदर अंदर अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं। बीट कांस्टेबल या पटवारी जा करके हर गांव में पता कर लेगा भाई यहाँ ऐसी दुकान, सार्वजनिक बाल काटने की दुकान है नहीं है, और उस पर सबके बाल कटते नहीं कटते। अगर समस्या है तो उस पर मतलब उनका समाधान करेंगे, और पहले से अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बड़ा मतलब अपन को महसूस नहीं होता, लेकिन वाल्मीकि जाति के लोगों के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो अपन सबके लिए मतलब जिम्मेदारी बढ़ती है। अपने साथ नहीं हो रहा, लेकिन जिनके साथ हो रहा है तो उनकी जगह अपन को रख के देखें, और फिर अगर ये चीज़ मतलब हो तो फिर अपन देखें यार ये क्या हो रहा है। तो ये मानवाधिकारों का बहुत बड़ा हनन है। और साइबर जो क्राइम है वैसे पूरे भारतीय स्तर की समस्या है, राजस्थान स्तर की नहीं, ये पूरे इंडिया स्तर की समस्या है। और ये भी सीख जो पुराने जो पुलिसकर्मी है उनको इसमें बहुत सारी चीज़ों को पता भी नहीं होता। कई बार जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जो उस तरह से एक्टिव, कई बार प्राइवेट लोगों को ज़्यादा पता होता है। तो यहाँ वैसे अलग से मतलब इसका बोल रखा है साइबर के लिए। तो अब ये धीरे धीरे व्यवस्थाएं सुधरती जाएंगी। अब देखो ये जैसे ये समस्या आई थी ना साइबर की, ये पिछले 10-5 साल से आई है। शुरू में इसको इतनी गंभीरता नहीं थी, जो धीरे धीरे मतलब ये एकदम ज़्यादा बढ़ गई, जो सोशल समस्या आ गई, तब फिर ये गया कि तो मामला एक हाथ से निकलता जा रहा है। तो अब ऐसे अब जो पुलिस का जो सिलेबस होता है ना सिपाही का, उसमें कंप्यूटर को भी ऐड करने लगा, उसका भी सिलेबस ऐड कर दिया। पहले उसकी जरूरत नहीं थी, उनको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। सर मेरा एक सवाल, जैसे साइकिल पर नहीं जाएगा या और कुछ नहीं, ऐसे भी कहीं अगर अपने हो तो आप लोग हमारे नोटिस में लाना, इस तरह कहीं भी ये भी मानवाधिकारों का हनन में आता है। बहुत सारा किसी के सामने कोई दूध लेकर निकलने देते हैं या साइकिल पर बैठ कर नहीं निकलते हैं, मोटरसाइकिल नहीं निकलते देते, ऐसी भी कोई बात कहीं भी हो पूरे मतलब जिले में। और राजस्थान में वो तो कोई दिक्कत, पर जिले में होता आप लोग पहले तो एसपी में नोटिस में लाना, जो मौके पर तो यही रहता है। और भी कोई बात हो तो मेरे नोटिस में, तो इस पर भी अपना मतलब इस तरह का कोई मानवाधिकारों का हनन है तो उसको भी बंद करें।